Dear students, welcome to my channel एम्स कोचिंग क्लासेस। आई एम मोहम्मद अदनान आतिफ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं ट्रायगोनोमेट्री पढ़ा रहा हूं और आपका ये चैप्टर 8.4 चल रहा है, जिसमें आज आपका जो है लास्ट चैप्टर ये है और लास्ट क्लास चलेगा आपका 8.4 का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी जो है दिलचस्प क्वेश्चन है और ये मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस सारे क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखिएगा और इसे आप समझिएगा। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए है, इसे बेहतर तरीके से देखिए। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41, इसमें जो है आपका क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एम और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू एन, तो सिद्ध करें कि रूट अंडर एम एन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर हल, क्योंकि आपको सबसे पहले यहाँ पर इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका प्रूफ होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हल लिखने के बाद हमेशा आपको लिखना होता है दिया हुआ है। ओके, इसके बाद आपको लिखना है दिया हुआ में है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू एम, इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और दूसरा आपका है सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू एन, इसे आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब आप ध्यान पूर्वक अगर देखिएगा तो एक बार यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा है, बीच में एक बार प्लस है, दूसरा में यहाँ माइनस है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब यही है कि अगर आप समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जो है आपस में गुना कर दें तो आपका ये जो मैथ है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि m जो है वो n से गुना में है और यहाँ भी आपको m को n से गुना करना है, जिससे जो है आपका ये मैथ आसानी से प्रूव्ड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को आपस में गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को गुना करने पर। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसमें जो LHS के वैल्यू होंगे उसे आपको LHS की ओर आपको रखना है। ठीक है, सेक थीटा माइनस tan थीटा और RHS की जो वैल्यू है उसे आपको इक्वल्स टू के बाद आपको लिखना है m इंटू एन। आप देख रहे हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, और इतना बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सूत्र, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लिख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं इतना इक्वल्स टू आपका होता है 1 और 1 बराबर हो गया m इंटू एन। अगर आपको एक बात मालूम होगा कि 1 पर अगर आप स्क्वायर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे कि 1 पर स्क्वायर खुद से दे देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ हम 1 पर कर रहे हैं, क्योंकि 1 पर स्क्वायर करने पर 1 ही होता है। इसलिए यहाँ पर जो है 1 स्क्वायर इक्वल टू एम एन, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इससे जो है आपका मैथ जो है वो आसानी से सॉल्व हो रहा है। और आप जानते हैं कि जब स्क्वायर जब जो है रूट बराबर की तरफ जब जाएगा तो वो बदल जाएगा आपका रूट में, जिससे हो जाएगा एम एन जो हो जाएगा ये रूट अंदर आपका चला जाएगा। इस लिहाज से आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका मान है 1 इक्वल टू रूट अंडर एम एन, यही आपको मान लाना भी है। इसे सिर्फ मैं जो है सीधा कर दूंगा, जिससे आपका मान आ जाएगा एम एन इक्वल टू 1, जो आपका प्रूव्ड हो चुका है। देखा दोस्तों कितनी इजी से जो है ये मैथ आसानी से एकदम सॉल्व हो चुका है। और इसी तरीके से जो है अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके केसी सिन्हा बुक क्लास 10 के हैं। और यहाँ आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू, तो सिद्ध करें कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2p।
ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इसे जो है सबसे पहले आपको जो है कुछ जो है सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे प्रूव कर पाइएगा। यहाँ जो आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे जो है सबसे पहले आपको जो है कुछ सॉल्व करने होंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हल, उसके बाद आपको लिखना है दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी, और दूसरा जो है आपका है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू। मैंने आपको बताया ही था कि जब जो है सेक और कॉसेक हो तो उसे जो है साइन और कॉस में बदल दीजिए, इससे मैथ जो है इजी तौर पर बनता है। इसलिए जो है यहाँ जो है सेक और यहाँ कॉसेक है, इसे सबसे पहले जो है चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जो है आप सेक को बदल दीजिएगा 1/cos थीटा में, और यहाँ कॉसेक को बदल दीजिए 1/sin थीटा में इक्वल्स टू क्यू। दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका मान हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर आपका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आप इसे कैलकुलेट कीजिए, आपका मान इतना आएगा इक्वल टू आपका बन जाएगा क्यू, और इसे जो है आप लोग जो है समीकरण सेकेंड ले लीजिए। अब जो है प्रश्न आपका कहता ये है, इस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, जहां प्रश्न कहता है प्रश्न से, तो प्रश्न कहता ये है कि Q इंटू पी स्क्वायर -1 इक्वल टू 2p। ठीक है, अब जो है यहाँ लेना क्या है एलएचएस। एलएचएस में जो वैल्यू आपका है वो है Q इंटू पी स्क्वायर -1। ठीक है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि Q इक्वल टू आपका मान कितना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप पूरे वैल्यू को यहाँ पर लिख दीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद पी स्क्वायर है, तो पी यहाँ है देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखिए वैल्यू आपका दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या है -1। अब इसके बाद आपको लिखना है -1। ओके, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने जो है वैल्यू जो है Q और P के वैल्यू को मैंने सिर्फ यहाँ पर बैठा दिया है। उसके बाद आप देखिएगा इसे, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आप देख पाइएगा कितने इजी तरीके से ये सारे के सारे मैथ जो है सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ जो है ब्रैकेट है, और यहाँ देखिए a प्लस बी पर होल स्क्वायर है, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर है तो हम a प्लस बी के रूप में इसे तोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है -1, तो आप -1 यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, उसके बाद जो है आगे की ओर आप इसे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद जो है यहाँ आप जान रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। अब ये जो है 1 से 1 यहाँ पर आपका कहीं आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो 1 से 1 यहाँ कट जाएगा प्लस माइनस से। उसके बाद जो है यहाँ आप ध्यान दीजिएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर जो है ब्रैकेट में आपका आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप ध्यान दीजिए नीचे भी सेम एकदम है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा कर दिया, बचा क्या 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप जरा जो है समीकरण फर्स्ट पर अगर आप ध्यान दीजिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है पी है। यहाँ क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हम जो है यहाँ पर मान लिख सकते हैं पी, क्योंकि यहाँ पी कहाँ से आया है, ये आया है समीकरण फर्स्ट से। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे प्रूव करना था
q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लाना 2p, और आप यहाँ पर 2p ला चुके हैं। अतः LHS बराबर है RHS। ये हो जाता है आपका ये भी मैथ प्रूव्ड। आप देख पा रहे कितने आसान तरीके से जो है सारे के सारे मैथ प्रूव्ड हो रहे हैं। ये बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको जो ध्यान देना है कि मुझे जो है प्रूव्ड क्या करना है, बेहतर तरीके से समझिए इसे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में आने वाले हैं। हो सकता है कि ये इनमें से कोई एक नए क्वेश्चन एग्जाम में आपके जरूर आएंगे। हर साल की जो है तरह इस साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है यह है कि यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तब सिद्ध करें कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 या 1/2, जहां थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो। और आपको मालूम है कि जितने भी जो है हम लोगों ने अभी तक याद किया है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही हम लोगों ने अभी तक याद किया है। ठीक है, तो यहाँ भी मतलब जो है थीटा का जब मान जो आएगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो बात यहाँ पर यह है कि मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है कि थीटा का मान कितना आएगा। यहाँ मुझे ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन मुझे जो है प्रूव करके ये लाना है कि टाइम थीटा का मान 1 आएगा या फिर जो है हाफ, आधा जिसे कहते हैं 1/2 आएगा। ठीक है, इसे जो है प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको जो है लिखना है हल। ठीक है, क्योंकि जो है आपको मालूम है कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ मुझे जो है सॉल्व करके जो है इसे प्रूव किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हल लिखने के बाद लिखना है दिया हुआ है, और क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, वो है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, यदि ये जो साइन थीटा अगर इस तरफ आ जाता है तो जो है मान आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सारा का सारा जो वैल्यू जो है वो साइन थीटा में आ जाए। और आप यहाँ पर एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इस तरीके से इसे तोड़ रहा हूँ तो ये जो है एक फॉर्मूले के आधार पर ये बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए बारीक जो है आपको जो है ध्यान देना है, यही छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है कि आखिर इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा आपका 1 बाई साइन थीटा और बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा। एक साइन से एक साइन यहाँ पर आपका कर आएगा, यहाँ बच गया क्या 1 बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर मैंने इसीलिए कहा था कि थोड़ा सा बारीकी से आपको देखना है। अब आप ये ध्यान दीजिए कि अगर हम दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देते हैं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा भी बदल जाएगा, किसमें, साइन थीटा में बदल जाएगा। इसीलिए जो है मैंने इस साइन को इस तरफ लाया था ताकि ये मैथ जो है सॉल्व आसान तरीके से हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा पर होल स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉस थीटा पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिएगा 1 बाई साइन थीटा को ए मानते हैं और प्लस ये जो साइन थीटा इसे अगर हम बी मानते हैं तो ये बन जाता है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर पर। तो अब जो है यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा पर होल स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 और a का वैल्यू हो जाता है साइन थीटा और b का वैल्यू भी क्या है साइन थीटा इक्वल टू 3। तो 3 पर स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो है आप अब यहाँ पर अगर आप जो है ये ध्यान देते हैं तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपका बन जाता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा से ये साइन थीटा आपका कर आएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 9 और कॉस स्क्वायर थीटा को भी जो है हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि इन दोनों को आप जो है
ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 9 और माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस जो है इस तरफ जब आएगा तो ये बदल जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 माइनस 2, ठीक है, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 और 1 हो जाता है आपका 10 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। अब जो है यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद जो है अब आप ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आपका आ रहा है वो हो जाता है आपका 1 प्लस ये जो है साइन स्क्वायर जब हो जाएगा तो ये बदल जाएगा साइन 4 थीटा इक्वल टू 7, ठीक है, 1 प्लस साइन 4 थीटा इक्वल टू 7 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे जो है आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि साइन 4 थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो वैल्यू जो है यहाँ पर मिक्स हो गया, तो ये 10 यहाँ पर छूट गया है, ठीक है, 10 यहाँ पर जो है 1 प्लस 10 और ये हो जाता है 10, ठीक है। अगर गुणनखंड किया जाएगा तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 है, तो गुणनखंड करने के लिए आपको जो है 7 साइन स्क्वायर थीटा को इस तरीके से तोड़ा जाए ताकि गुना करने पर 10 साइन 4 थीटा आ जाए और जोड़ने या घटाने पर जो है माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। तो ऐसा करने पर आप ये देख रहे हैं कि 5 और 2 को अगर आप करते हैं मल्टीप्लाई तो वो 10 हो जाएगा, और अगर दोनों को -5 -2 अगर करते हैं तो वो बन जाएगा -7। तो इस लिहाज से यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, ये बन जाएगा 10 साइन 4 थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है 5 यहाँ पर कॉमन लेते हैं और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, जिससे हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर हम लोग 1 ले लेते हैं कॉमन, जिससे आपको बन जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसे भी ब्रैकेट में रखना है, और जो बाहर जो है उसे भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, बारी बारी से हम लोग सॉल्व भी करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, जिससे वैल्यू आपका हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा और 5 यहाँ जाता है आपका डिवाइड में, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आप जानते हैं कि अब आपका मान निकालना है टाइम थीटा, यहाँ आपका आ चुका है साइन थीटा, ठीक है, जबकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो आसानी से जो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके हम लोग इसके मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग ऐसा काम करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाई रूट अंडर 5। अब जो है यहाँ पर जो है हम लोग जानते हैं लिखेंगे, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है मैंने जो है आपके पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो भी फॉर्मूले हैं उसमें मैंने जो है रूट वाला मैंने जो है दिया है, ठीक है, मैंने वहां पर आपका स्टार्टिंग में ही मैंने दे दिया है, जिससे जो है आप लोग आसानी से देख लीजिए। ऐसे ये क्वेश्चन जो है ये जो फॉर्मूला आपका है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो हो जाता है 1 माइनस, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1 बाई 5, जिससे आपका मान आया था 5 में सीख जाएगा तो 4/5, और ये होता है 2 बाई रूट 5, ठीक है। तो इससे आप ये चीज यहाँ पर ये ध्यान दे रहे हैं कि cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया है 2 बाई 5, तो यहाँ पर जो है टाइम थीटा, ठीक है, टाइम थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कितना है तो 1 बाई रूट अंडर 5, ठीक है, 1
1/√5 और यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू कितना है 2/√5, जिसे √5 से √5 आपका कट जाता है तो बचा आपको कितना 1/2। तो इस लिहाज से आप ये देख रहे हैं कि tan थीटा का वैल्यू आ गया ना 1/2। तो इसे जब आपने सॉल्व किया तो आपका आ गया 1/2। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका मान आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ पर जो है चूंकि cos थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि साइन थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना 1/2 है। तो इससे 2 एकम 2 और इसका वैल्यू हो जाता है 1/√2। साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों के वैल्यू को जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बैठाए तो साइन थीटा का मान कितना आ गया है 1/√2 और cos थीटा का वैल्यू आ गया है 1/√2। ये पूरा से पूरा कट जाता है तो आ गया आपका 1, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप लिख लीजिए। ठीक है, अतः साइन थीटा इक्वल टू 1 या 1/2 प्रूफ। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे के सारे मैथ जो है प्रूफ करना। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 52, यदि x इक्वल्स टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा और y इक्वल्स टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा तो सिद्ध करें कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके लिए देखिए ये जिस तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ x का भी मान है, यहाँ a भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये काफी इजी इस तरीके से मैथ होते हैं, सिर्फ देखने में इतना बड़े और जो है डरावने होते हैं, लेकिन है ये काफी आसान। देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा हल, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसे सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, अपने आप वो जो है अंत में वो आपस में प्रूव्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ मैंने लिखा हल, उसके बाद आपको लिखना है दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि x इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा और y का वैल्यू आपका है y इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा। ठीक है, अब जो है प्रश्न से हम लोग चलते हैं कि प्रश्न यहाँ पर कहता क्या है। प्रश्न कहता ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ वैल्यू एक्स और वाई है तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे एल एच एस और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे और x और y के दोनों मान को जो है इस LHS में हम लोग पुट कर देंगे, इसमें हम लोग मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है a sec थीटा प्लस b tan थीटा। ठीक है, स्क्वायर है इसलिए इस पर स्क्वायर लिखना है और माइनस y का वैल्यू है a tan थीटा प्लस b sec थीटा पर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी पर होल स्क्वायर हम लोग आसानी कर सकते हैं, क्योंकि a बराबर पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा a sec थीटा और b इक्वल टू हो जाता है b tan थीटा, इसलिए यहाँ पर हो जाता है a sec थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर होने पर a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैंने कर दिया है प्लस 2ab, 2 और a की जगह आपका a है, b की जगह b है, तो एक बार में मैं कर रहा हूँ ताकि जो है पेज आपके बचे। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना a इंटू बी, इससे आपका हो जाता है सेक थीटा इंटू टाइन थीटा। आप यहाँ पर देख लीजिए 2ab 2a इंटू बी। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस लिखिए, ब्रैकेट लिखिए और इसके बाद आगे आप इसमें कैलकुलेशन कीजिए। कभी कभी गलतियां ये होती है कि आप माइनस रखते हुए यहाँ ब्रैकेट नहीं देते हैं, जिससे आपका मान गलत हो जाता है, इसलिए जब भी माइनस हो उसके आगे एक ब्रैकेट अवश्य दिया कीजिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपका बन जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा
प्लस 2ab। तो 2ab के लिए पहले आप लिख लीजिए 2ab, क्योंकि इन दोनों गुना करना है तो मैं एक बार में लिख देता हूँ 2ab और tan थीटा इंटू सेक थीटा, tan थीटा इंटू सेक थीटा, देखिए आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। इसके बाद यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाता है सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब देखिए माइनस आप इसमें बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी, सॉरी प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, यहाँ देख लीजिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2ab। उसके बाद लिखना है सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस में है 2ab, यहाँ प्लस में है 2ab, जिससे जो वैल्यू दोनों क्या होंगे आपस में घर ही आएंगे और आपस में ये कर आएंगे। इस लिहाज से यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर जहां जहां है उसे हम लोग एक तरफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है ए स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए ए स्क्वायर किसके साथ है, वो है tan स्क्वायर के साथ, यहाँ आप लिख लीजिएगा tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो पहले हम काम ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो पहले मैं सेक स्क्वायर थीटा को ही लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर है, तो वो आपके लिए आसान, आपके लिए हो जाएगा वो प्लस। उसके बाद हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर, उसके बाद क्या है tan स्क्वायर थीटा, ओके। इसके बाद जो है इन दोनों में से ए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, जिससे यहाँ पर आपको हो जाता है ए स्क्वायर लीजिएगा तो आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पर आप बी स्क्वायर कॉमन आप लीजिएगा, जबकि यहाँ पर आगे में आप देख रहे हैं कि माइनस है, इस लिहाज से यहाँ पर आपको लेना है माइनस, और यहाँ हो जाता है बी स्क्वायर। तो इससे आपका जो मैथ जो है वो आपका बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आप देखिए जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर हो गया माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि सूत्र से आपका आता है ये, ठीक है। आपको पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि ये जो है 1 जो आ रहा है वो सूत्र से आ रहा है, इसलिए ए स्क्वायर को 1 से गुना करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 1 से गुना करने पर बी स्क्वायर। आप ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जब आपने सॉल्व सिर्फ किया है तो वो आपके RHS के बराबर आ चुका है। इस लिहाज से अब यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है अतः LHS इक्वल टू RHS। अब ये हो चुका है प्रूफ। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर मैंने आज जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे जो है सॉल्व के आधार पर ही जो है आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है प्रूव्ड हो रहा है। इसी तरीके से जो है इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको उसे सॉल्व करने हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो है आपके 8.1 से ही रिलेटेड है और कुछ क्वेश्चन जो है सेम टू सेम ही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज नंबर 8.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो आपका इस 8.4 में क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 48 लगभग एक जैसे ही है। आप उसे जो है देखिए और फिर से उसे बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे सारा का सारा मैथ जो है सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से आज जो है 8.4 चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को शुरू करूंगा और उसमें जो है नए नए जो है तरीके हम लोग सीखेंगे, ठीक है।